एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर में देखो सीरियल में 7th 8th 9th ये 3 चैप्टर आते हैं, तीनों चैप्टर समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसको ढंग से समझना। 7वां चैप्टर देखो, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग ईयर, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड जो इकोनॉमी में की जाती है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। सही है ना? एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझा? एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये होगा कि डिजायर डिमांड जितनी होगी इकोनॉमी के अंदर में आने वाले 1 साल में, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना? एग्रीगेट डिमांड समझ आया होगा। इसके बाद में आगे चलो, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? देखो, एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया जाता है 1 साल के अंदर में पूरी कंट्री के अंदर में, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। आगे चलो। अच्छा, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखो इनकम, देखो एक ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है, इसको समझो अच्छे से। क्या चीज है ये? इनकम 0 है, डिमांड फिर भी 30 है। कहां से आए पैसे? 30 रुपए। कहां से आए 30 रुपए? इनकम ना होने पे भी कंजप्शन तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इनकम नहीं है तो भी कंजप्शन करनी पड़ेगी, मांग के करो चाहे कंजप्शन। दिस इज ऑटोनोमस कंजप्शन, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम। इनकम हो चाहे ना हो, कंजप्शन तो करनी पड़ेगी, रोटी पानी तो खाना ही पड़ेगा इंसान को। समझा रही है? तो चाहे वो कर्जे पे लेके क्यों ना खाए बंदा, खाना तो पड़ेगा, है ना? बात ये है। तो मतलब क्या है ये, यहाँ पे क्या हो गया? सी डैश हो गया, सी डैश ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं इसको। ये तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, सी डैश, ओके। एंड 20 रुपीज इनकम हुई, 35 रुपए का कंजप्शन किया, अभी भी मांग रहे हो 15 रुपए। 40 रुपए की इनकम हुई, 40 रुपए का खर्चा हुआ। यहाँ पे इवन आपने मांगने बंद कर दिए लोगों से, सही बात है। यहाँ पे आपकी 40 इनकम है, 40 खर्चा है, ओके। यहाँ पे आपकी इनकम 60 है, 45 खर्चा है और 15 सेव किए यहाँ पे। यहाँ पे 80 इनकम है, 50 खर्चा है। एक लेवल पे आगे तो यार सेव होने शुरू हो जाएंगे ना, कितने खाएंगे? अब मान लो 4 लाख रुपए की इनकम होती है सेशन में महीने की, कितने खाएंगे? 1 लाख खा लेंगे, 50,000 खा लेंगे, 2 लाख खा लेंगे, यूं थोड़ी 4 के 4 लाख खा लेंगे, कुछ तो सेव करते ही है ना। समझा रही बात? ये है, मतलब समझा ही नहीं आई बात कहानी। तो ये बात मैं तुमको समझा रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजप्शन का स्तर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन कंजप्शन का स्तर एज कंपेयर टू द इनकम कम बढ़ेगा। कंजप्शन कितना करेगा? अंबानी के पास कितनी इनकम है? करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो करोड़ों रुपए खा लेगा तो हाथ? नहीं खा सकता ना, उसकी इनकम इतनी ज्यादा है। कंजप्शन कोई मायने नहीं रखता, एग्रीगेट डिमांड कोई मायने नहीं रखती। समझ आ रही ये बात है? तो ये बात समझ आई। अब पूछ ले तुमसे पेपर के अंदर में डिफाइंड एग्रीगेट डिमांड विद इट्स शेड्यूल, तो बता सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बात है। आगे चलो, देखो इसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं दे चुका तुमको। एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, देखो ध्यान से देखो इधर। एग्रीगेट डिमांड कर्व, इनकम 45 डिग्री पे बन रही है, 0 से शुरू होके बन रही है। और देखो C प्लस आई इज इक्वल टू एडी होता है, C प्लस आई इज इक्वल टू एडी होता है। C का मतलब क्या था? कंजप्शन। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, रोड पे थोड़ी सोएगा ये कि मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी तो होना चाहिए ना। अब रोड पे तो सोने से मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो होती है ना, क्राइटेरिया। ये ऑटोनोमस होती है, ये चेंज नहीं होती। शॉर्ट टर्म पीरियड है ना अपने पास, इन्वेस्टमेंट सेम रहती है, ठीक है ना। बात ये C प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होती है। C प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। सही में समझ आई नहीं आई बात? ओके। अब इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, ऑटोनोमस है, 10 की इन्वेस्टमेंट 10 की मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, ये डायग्राम था इसका। आगे चलो, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कहां कहां से आती है, कहां कहां से लोग डिमांड करते हैं? समझ आ रही बात ये? तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जहां पे बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा नहीं होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं होता, सिर्फ विद इन कंट्री जो है ट्रेड हो रहा है, विद इन कंट्री खरीद बेच हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, ओके। तो इसके अंदर में देखो, क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर भी होते हैं, 3 सेक्टर भी होते हैं, ठीक है। देखो क्लोज इकोनॉमी के अंदर में देखो, एक तो 2 सेक्टर मॉडल हो गया जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर माना जाता है, और 3 सेक्टर में क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट भी आ जाएगी। अब एक बात बताओ, हाउस होल्ड डिमांड करते हैं नहीं करते? डिमांड करते हैं ना, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते नहीं करते? ब्रेड बटर ये वो पता नहीं कितनी चीजें, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गए। डिमांड तो आ रही है ना कोई तो बना रहा है उसको, उस प्रोडक्ट को कोई ना कोई तो बना रहा है ना, हम खरीद रहे हैं तो।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता नहीं होता। अब मान लो मैं ऐसी खरीद के लाया, प्रोजेक्टर खरीद के लाया, पंखे खरीद के लाया, लाइटें, टेबल, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या, कीबोर्ड, चेयर्स, बेंच, दिस ऑल आर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। किसी ने तो बनाया होगा इनको, चेयर भी किसी ने बनाई होगी, प्रोड्यूस तो ये मैंने डिमांड करी ना उसकी। हमारे देश की जीडीपी बन रही है नहीं बन रही इसकी वजह से, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही किया मैंने, लेकिन जीडीपी तो बनी ना। मैं खरीद के लेके आया तभी तो बिक रही है, तभी तो ये फैक्ट्रियां चल रही है। बनाने वाले क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं। अब मैं सीधे बेंच का ऑर्डर दिया, 29-30 बेंचों का ऑर्डर दे दिया मैंने उसको, अगला राजी हो गया, हाँ भाई इनकम बनी, नहीं समझा, अपनी वजह से। तो ये बात है, समझे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी तो होते हैं, कोई ना कोई तो बना ही रहा है इसको, हम डिमांड कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी तो खर्चे करती है ना, गवर्नमेंट भी तो डिमांड करती है। अब रोड बनवानी है, रोड पे सीमेंट, चारकोल, क्रेशर, बजरी, है ना। अब पुल बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं, उसके अंदर में पैनल भी चाहिए, सीमेंट, क्रेशर, पता नहीं क्या क्या चाहिए, सारा कुछ लगेगा, है ना। तो सारा कुछ लगेगा तो कोई ना कोई तो बना रहा होगा उसको। डिमांड आ रही है इकोनॉमी के अंदर में। एग्रीगेट डिमांड का मतलब डिमांड आना इकोनॉमी के अंदर में विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। डिमांड कहां से आती है? इन क्लोज इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर से, कंज्यूमर जो लोग होते हैं उनसे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर भी तो खर्चा करते हैं ना इकोनॉमी के अंदर में, और गवर्नमेंट भी खर्चा करती है। समझ आ रही है? ये तीनों लोग डिमांड करते हैं नहीं करते हैं? डिमांड तो करते ही है ना, एग्रीगेट डिमांड तभी तो आ रही है। सभी लोग कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर में, सीधी सी बात है। समझेगी यही बात? आगे चलो। क्लोज इकोनॉमी हो गया। ओपन इकोनॉमी के अंदर में बाहर के लोग भी तो डिमांड कर रहे हैं। बाहर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नेट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, उस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोल दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम बोल देते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोल दिया जाता है इसको। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट कर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। मतलब बाहर के लोग जो डिमांड कर रहे हैं हमसे, वो आ गया ना यहाँ पे। मतलब चारों चीजें आ गई ना, चारों चीजें मिलकर डिमांड बना रही है। जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं वो, प्रोड्यूसर डिमांड कर रहे हैं वो, गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है वो, बाहर के लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो, चारों मिला के क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड समझ आया नहीं आया? आगे चलो। अब देखो, C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, अच्छा, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये होता है, देश के अंदर में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है कितनी सप्लाई देगा गुड्स एंड सर्विसेज की ड्यूरिंग 1 ईयर। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितनी प्लान्ड सप्लाई देगा इकोनॉमी के अंदर में, है ना। दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल आ गया। ये देखो भाई, जितनी इनकम मिलेगी सीधी सी बात है उतनी सप्लाई दूंगा मैं। तो इनकम नहीं है, सप्लाई नहीं दी। इनकम इज इक्वल टू सप्लाई भी बोल सकते हो आप। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बराबर। इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओके, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे वैसे सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है ना, तो ये बात है। आगे चलो। इसके बाद में देखो, अब केन्स नाम का एक बंदा था, केन्स जो राइटर थे, केन्स क्या कहते हैं? सप्लाई तो कितनी भी बढ़ा देंगे, डिमांड करने वाले तो बनो। हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी, हम तो सप्लाई करा सकते हैं कितनी भी, डिमांड तो करे लोग। हम तो सप्लाई बढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी सप्लाई बढ़वा लो। डिमांड तो आए इकोनॉमी के अंदर में, डिमांड भी ना है, सप्लाई बढ़ाने का फायदा क्या है? गुड्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, मंदी आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर में। समझ आ रही नहीं आ रही? कबाड़ के भाव बेचने पड़ेंगे, बात ये। आगे चलो। तो ये इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया। ओके, आगे चलो। कंजप्शन फंक्शन। ओके, कंजप्शन फंक्शन क्या? कंजप्शन फंक्शन। हाँ, ओके, मैं इसको बोर्ड पे समझाना चाहूंगा। आगे देखो, देखो कंजप्शन फंक्शन एल्जेब्रिकल प्रेजेंटेशन होती है इसकी, 100% आएगा पेपर में। व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन? ठीक है, कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ, कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ C डैश प्लस BY प्लस BY, C डैश प्लस BY, C डैश प्लस BY। देखो अब C डैश प्लस BY, B का मतलब क्या है? यहाँ पे MPC है। क्या? MPC है, MPC, C डैश प्लस BY। अब एक बात है सोचने वाली, मतलब मैंने कहा टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होएगा? C डैश तो आप करोगे ही करोगे, ये तो करना ही करना पड़ेगा, जीवन यापन के लिए इंसान को इतना तो कंजप्शन करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो। ओके, दिस इज इंडिपेंडेंट फैक्टर
रिलेटिंग टू इनकम, इनकम से इसका कोई संबंध नहीं है, इनकम हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ओके, एंड बी वाई, बाकी आपकी इनकम चेंज होने से, ठीक है, बाकी आपके इनकम के लेवल के हिसाब से, मतलब ये तो खर्चा करना ही करना पड़ेगा, प्लस में बाकी आपकी इनकम के हिसाब से, जितनी आपकी इनकम चेंज होगी बढ़ेगी उस हिसाब से खर्चा करेंगे। ओके, ठीक है। पहले मैं इससे भी छोटा फोन रखता था, धीरे 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 करके इनकम इंक्रीज हुई, आप इस पे आ गए धीरे धीरे करके, आप इससे भी ऊपर निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। समझ आ रही है बात? मतलब ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर बात होती है, धीरे 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 धीरे। पहले सबसे पहले कीपैड फोन खरीदा था मैंने, एक छोटा सा, समझ आई? धीरे 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 जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी इंसान की, वो खर्चे बढ़ाता जाएगा ना अपने। समझ आ रही बात? पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि भाई हम 1 लाख का प्रोजेक्टर लगा लेंगे, है ना, हमने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ कि भाई हम इतना भी कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। अपने को ऐसा लगता था कि भाई आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक हौसला होता है कि भाई हाँ करना है अपने को, बात खत्म, तो कर लिया सारा कुछ। समझ आ रही है? सब कुछ बना लिया धीरे धीरे करके, सब कुछ बन गया। अपने ने तो ऐसा भी नहीं सोचा था कि भाई ये सब चीजें बना सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग होएगी, देखते जाओ धीरे धीरे। समझ आई? तो ये बात है, मेहनत करते चलो सब कुछ होता चलेगा, टाइम पास करते चलोगे तुम्हारी जिंदगी टाइम पास बन जाएगी एक दिन। तो कंजप्शन इज इक्वल, टोटल कंजप्शन इज इक्वल टू सी डैश प्लस में बी वाई। पहली बात ये समझनी जरूरी है कि व्हाट इज एमपीसी। एमपीसी होता है, व्हाट इज एमपीसी? एमपीसी का मतलब होता है कंजप्शन, इनकम के चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ। चेंज इन इनकम, नीचे इनकम आ गई, ऊपर चेंज इन कंजप्शन हो गया, ठीक है ना, नीचे इनकम आ गई और ऊपर चेंज इन कंजप्शन हो गया। इनकम के चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एमपीसी। एमपीसी समझे कि नहीं समझे? इनकम में मान लो पहले तुम्हारी इनकम 50 रुपए थी, अब तुम्हारी इनकम 100 रुपए होगी, 50 रुपए इनकम में चेंज हुआ। और कंजप्शन देखो, तुम्हारा पहले 20 रुपए का था, अब कंजप्शन तुम्हारा 50 रुपए का हो गया। ओके, मतलब पहले इनकम में चेंज कितना हो, 50 रुपए का, कंजप्शन में चेंज कितना है, 30 रुपए का। तो तुम्हारा कितना बना एमपीसी देखा जाए तो 0.6, 0.6 हो गया ना, 0.6 हो गया, यही बन रहा है 0.6, है ना, यही बनेगा 0.6 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? दिस इज द एमपीसी। ओके, एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अरे भाई जितना बच गया वो तो सेव ही करोगे ना आप। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 बोल सकते हो आप इस बात को। मतलब 4 बातें निकल के आती हैं यहाँ पर, मैं 4 बातें तुम्हारे को पूरे चैप्टर की अभी बता रहा हूं, ठीक है। एमपीसी, एपीसी, ठीक है, एपीएस, एक मिनट, एमपीएस, एपीएस, एपीएस, ये चारों बातें। ओके, ये चारों बातें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एमपीसी? एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। इनकम के चेंज होने की वजह से, इनकम के चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड एमपीसी, दिस इज कॉल्ड एमपीसी। व्हाट इज एमपीएस? एमपीएस इज व्हाट? इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड एमपीएस। एंड ओके, इसके बाद में एपीएस। व्हाट इज एपीसी? एपीसी, एपीसी के इनकम के मुकाबले फिलहाल कंजप्शन कितनी है, चेंज नहीं दिखाना यहाँ, इनकम के मुकाबले कंजप्शन कितनी है फिलहाल, करंटली, चेंज नहीं दिखाना पिछले से। यहाँ पे इनकम कितनी है और कंजप्शन कितनी है, दिस इज कॉल्ड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एपीसी बोला जाता है। ओके, एक होता है एपीएस, इनकम के मुकाबले सेविंग कितनी है, दिस इज कॉल्ड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। तो समझाया हुआ ये बात। यहाँ पे चेंज नहीं दिखाना, जहां पे मार्जिनल आ जाता है वहां पे चेंज दिखाना होता है, एम आ जाता है वहां पे चेंज दिखाना है, यहाँ चेंज नहीं दिखाना, फिलहाल का डाटा दिखाना है अपने को। मतलब इनकम के मुकाबले कंजप्शन कितना है और इनकम के मुकाबले सेविंग कितनी है अपनी। सही बात है, ये चारों बातें आ जाती है। ये बात क्लियर है चारों की चारों? अच्छा, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या है? व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन? बात करें तो कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ सी डैश प्लस बी वाई। ये तो हम करेंगे ही करेंगे, ये वाली चीज तो हम करेंगे, है ना।
ये वाली चीज तो हमारी होगी होगी। और बी का मतलब क्या है, एमपीसी है यहाँ पे, एमपीसी। और बाकी हमारी इनकम के हिसाब से, बाकी हमारी इनकम के चेंज होने के हिसाब से, समझ आ रही है? इनकम जितनी चेंज होगी उस हिसाब से हमारा कंजप्शन बढ़ जाएगा, बराबर। ये बात है, ये तो हम करेंगे करेंगे कंजप्शन सी डैश तो। और बाकी जो है हमारी इनकम के हिसाब से एमपीसी इंटू वाई हो जाएगा। हमारा मेरा एमपीसी लेवल आ रहा है 0.5, सपोज दैट मेरी इनकम कितनी चेंज हो रही है, 100 हो रही है, तो मैं ये 50 तो करूंगा, 50 इनकम चेंज होने की वजह से और 30 में करूंगा ही करूंगा, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 80 का हुआ ना टोटल, कंजप्शन कितना हुआ टोटल, 80 का हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? अभी मैं ये क्वेश्चनों में भी क्लियर कर दूंगा ये बात। मतलब कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ सी डैश प्लस में बी वाई। बी का मतलब क्या है यहाँ पे, एमपीसी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आगे दोनों चैप्टर इसी के बेस पे हैं। ये समझ नहीं आया तो अगले खत्म है, ठीक है? आगे चलो, जो मैं बता रहा हूँ बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पूरा कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है? यूं नहीं कर रहा, मैं पूरे पूरे पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ जागरण की तरह। मैं पूरा क्लियर कट बता रहा हूँ जो जो है इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है? तो ये बात है, एक्सपीरियंस है ये मेरा सारा का सारा। अभी देखो इनकम 0, 50, 100, 150। कंजप्शन देखो, ये तो करनी ही पड़ेगी, चाहे इनकम हो चाहे इनकम ना हो, सही बात है। और ये वाला देखो 50 इनकम है, 60 कंजप्शन है। यहाँ पे भी ऑटोनोमस कंजप्शन ही आ रही है देखा जाए तो। यहाँ पे देखो 100 इनकम है, 100 कंजप्शन है, यहाँ पे सेविंग 0 होगी। यहाँ पे देखा जाए तो सेविंग क्या हो रही है, यहाँ पे -20 हो रही है, यहाँ पे कितनी सेविंग हो रही है, -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10। सेव करना स्टार्ट कर दिया आपने, सही बात है कि नहीं है? ओके, तो इतनी बात समझ आई होगी। तो 0 लेवल पे भाई कुछ ना कुछ तो मांग के खाना ही पड़ेगा ना, सेविंग माइनस में जाएगी, कर्जा लेना पड़ेगा। यूं तो है को नहीं कटोरा लेके निकल लेगा ये मार्केट में, है? सही बात है, ये बात है। अब देखो आगे, सी राइज इन रिस्पॉन्स टू राइज इन इनकम। बिल्कुल सही बात है, इनकम इंक्रीज होगी तो सी राइज होएगा या नहीं होएगा? होएगा, ठीक है? इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजप्शन का स्तर भी बढ़ता जाएगा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, देखो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है, देखो इनकम जब आपकी 0 थी, देखो इनकम 0 थी, देख यहाँ पे देखो इनकम 0 थी तो कंजप्शन आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, 20 कर रहे हो। ये लेवल कौन सा है, जहां पे आपने मांगना बंद नहीं किया, ये वाला लेवल। ये वाला लेवल कौन सा है, 100 इनकम 100 खर्चे हो गए, बराबर है? तो यहाँ पे कम से कम आपने मांगना बंद कर दिया और यहाँ पे आपने सेव करना स्टार्ट कर दिया, बराबर? यहाँ पे आप मांग रहे हो, यहाँ पे आपने मांगना बंद कर दिया, इक्विलिब्रियम है, मतलब ए यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन हो गया इस बीच वाले पे, ओके? एंड ये वाली सिचुएशन क्या है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन हो गया, ये वाली सिचुएशन ये। और यहाँ पे क्या है, इनकम इज लेस देन कंजप्शन है, ओके? ये 3 सिचुएशन बन रही है इस डायग्राम में। इस डायग्राम को अच्छे से प्रेजेंट करने का है। अभी पूछ ले डिफाइन द कंजप्शन फंक्शन विद इट्स डायग्राम टेबल, तो सब बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया तुमको। ये 3 वर्ड, 3 जो लाइन है ये मैंने को बतानी पड़ेगी, जैसे वैसे बतानी पड़ेगी, ओके? बता दोगे ये? आगे चलो, देखो मैंने जो बताया ना अभी, एमपीसी बताया था, इनकम के चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एमपीसी। एमपीसी क्या हुआ, अभी अभी बताया था, इनकम के चेंज होने की वजह से, जो जिसकी वजह से होता है काम वो नीचे आता है। इनकम के चेंज, तुम्हारे नंबर 500 में से आ रहे हैं तो नीचे 500 आ गया, 500 में से तुमने कितने नंबर प्राप्त किए वो ऊपर आएगा ना, समझ? तो इनकम के चेंज होने की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, चेंज इन कंजप्शन, दिस इज कॉल्ड एमपीसी, समझे? इनकम में 50 का चेंज आया तो कंजप्शन में 40 का चेंज आया, इनकम में फिर चेंज आया, कंजप्शन में चेंज आया, इनकम में चेंज आया, कंजप्शन में चेंज आया, ताउम्र चलती रहेगी ये चीज। इनकम चेंज होती रहेगी, कंजप्शन में चेंजेस आते रहेंगे, कभी नहीं रुकेगा ये चक्र जिंदगी में, समझ रही? इनकम में चेंजेस हमेशा आएंगे, है ना? और कंजप्शन में भी चेंजेस हमेशा आएंगे, कभी ज्यादा कभी कम, कभी नहीं रुक सकते, ठीक है? तो ये एमपीसी है, दिस इज एमपीसी, समझ आया होगा? आगे चलो, तो इतनी बात तो समझ आई होगी। इनकम में चेंज आया 50 का तो नीचे आ गया 50, कंजप्शन में चेंज आया 40 का, 40 बटे 50 हो गया 0.8 हो गया, यानी कि 0.2 क्या आपका सेविंग, बराबर है? मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर ये 0.8 है तो प्लस में 0.2 इज इक्वल टू 1 बनता है ना। तो मतलब अगर आपने 80 पैसे खर्च करे तो 1 पैसा 20 पैसे बचाए ना,
समझे कि नहीं समझे? अगर 1 रुपया तेरी इनकम बढ़ी तो तूने 80 पैसे खर्च किए, इसका मतलब 20 पैसे तो बचाए होंगे ना। तो एमपीएस कितना हो गया? 0.2 हो गया। एमपीएस का मतलब क्या होता है? इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एमपीएस। समझाया? तो ये बात है। आगे चलो आगे चलो। तो एपीसी एमपीसी आर डिफरेंट कंसेप्ट। देखो आगे एपीसी, व्हाट इज एपीसी? फिलहाल कंजप्शन के मुकाबले इनकम कितनी है, इनकम के मुकाबले कंजप्शन कितनी है, दिस इज कॉल्ड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक होता है। देखो इसके बाद में ये समझाया होगा सारा वो। अब मैंने अलजेब्रिकल प्रेजेंटेशन बताया ना, जैसे मैं पहले ही बता देता हूं जो बताना होता है। दिस इज कॉल्ड, ये जो अलजेब्रिकल प्रेजेंटेशन है ना, दिस इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। ये प्रेजेंटेशन ही कंजप्शन फंक्शन है, इस बात को समझो। समझ आ रही है? C इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई। ये लाइन याद हो जाती है तो सब कुछ पॉसिबल है। सी डैश तो होएगा ही होएगा, साफ बात है, कोई नहीं रोक सकता इसको। आपकी इनकम हो, आपकी इनकम नहीं हो, इट्स डजंट मैटर इट, ये तो करना ही करना पड़ेगा, सी डैश तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो आप कंजप्शन करोगे वो आपकी इनकम के आधार पे, जितनी आपकी इनकम होगी आप कंजप्शन करोगे। एक मिनिमम कंजप्शन तो आपको करना ही होगा ना, आपका जीवन यापन करने के लिए आपको मिनिमम कंजप्शन तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो है वो आपकी इनकम के आधार पर। कहा समझे? आगे चलो। देखो भैया 20 तो आप करोगे ही करोगे, आपकी इनकम हो ना हो, इट्स डजंट मैटर, मैं दोबारा बोल रहा हूं। और बाकी जो आपकी इनकम के आधार पे है, बाकी आपकी इनकम के आधार पे तो 0.8 एमपीसी है। तो इनकम आपकी मान लो 100 रुपए बढ़ी, तो 0.8 मतलब 80 रुपए। 80 रुपए खर्चा बढ़ा दिया, 80 रुपए खर्चा बढ़ा दिया, यानी कि 20 रुपए सेव कर लिए। 100 रुपए आपकी इनकम बढ़ी है, 80 रुपए एमपीसी हो गया, 20 रुपए क्या हो गया? एमपीएस हो गया। एमपीएस हो गया। तो ये बात है। तो यानी कि 20 प्लस 80 कितना हो गया आपका? 100 रुपए खर्चा हो गया आपका। कंजप्शन इज इक्वल टू 100 रुपए। कंजप्शन इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई। बी का मतलब क्या हुआ? एमपीसी। सही है? इससे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, मेरे को नहीं लगता। आगे देखो, अब देखो सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या है? व्हाट इज सेविंग फंक्शन? सेविंग का टोटल ही तो सेविंग फंक्शन है ना। मैं अभी खुद बना देता हूं ये फंक्शन। देखो, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ माइनस सी डैश। माइनस सी डैश क्यों गया? सेविंग माइनस में गई ना, इसीलिए ना। माइनस सी डैश बोल दो या फिर माइनस एस बोल दो। प्लस में, प्लस में क्या होना चाहिए? 1 माइनस एमपीसी। अरे एमपीसी गया तो एमपीएस आया ना, आप इसको एमपीएस भी बोल सकते हो। मतलब माइनस एस प्लस में एमपीएस, बराबर है ये बात। अगर एमपीसी 80 पैसे है, 20 पैसे क्या आया था? एमपीसी, एमपीएस आया था। एमपीसी क्या था? 80 पैसे था। एमपीएस क्या आ गया था? 20 पैसे आ गया था, 0.2 आ गया था। तो यानी कि एक तो माइनस एस आएगा, ये आएगा, ये आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंजप्शन ऑटोनोमस एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी के अंदर में। तुम्हारी इनकम ना होने पे भी तुमने कुछ ना कुछ कंजप्शन किया होगा, और उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ? सेविंग माइनस में गई थी। गई थी नहीं गई थी? तो गई थी ना। ये देखो, जैसे ये दिखा रहा हूं मैं तुमको, इनकम जीरो होने की वजह से 20 रुपए का कंजप्शन किया आपने, करा नहीं करा? तो इसकी वजह से आपकी सेविंग माइनस में गई नहीं गई, बराबर है? समझा ही नहीं आई? यहां तक आप क्या मांग रहे हो? गई नहीं गई माइनस में। ये तो आप करोगे ही करोगे, कोई इलाज नहीं है ना भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या? इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन होगी, बराबर है। और यहाँ पे आपने सेव करना शुरू कर दिया, बराबर। तो यानी कि टोटल सेविंग इज इक्वल टू क्या बनता है? माइनस एस प्लस में एमपीएस, या 1 माइनस एमपीसी। सही बात है कि नहीं है? और कंजप्शन फंक्शन क्या बनता था? सी डैश प्लस बी वाई, सी डैश प्लस बी वाई, सी डैश प्लस एमपीसी, एमपीसी इंटू में वाई, ये भी बोल सकते हो। बी इज कॉल्ड एमपीसी हियर, एमपीसी बी है, ओके। 1 माइनस बी भी बोल सकते हो, एमपीएस बन जाएगा। सही है? 1 माइनस बी इनकम से गुणा कर देंगे, ओके। इतनी बात समझ आई नहीं आई? सेविंग, टोटल ऑफ सेविंग क्या बनता है? माइनस एस प्लस में 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। मेरे को पूरे साल पढ़ाने का मौका मिलता ना, तो तुम्हारा सोचो क्या होता। अभी देखो, आप 1 घंटे के अंदर अंदर निकाल रहे हैं 3-3 चैप्टर। सोच लो, खुद सोचो। और लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, लोग हांट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, नहीं समझा? अब देखो, 0 से 20, 0
इनकम है, 20 कंजप्शन है, 50 इनकम है, 60 कंजप्शन। यहाँ तक तो मांग रहे हो ना आप, यहाँ पे मांगना बंद कर दिया, यहाँ पे सेव करना स्टार्ट कर दिया, बराबर। आगे चलो, देखो आपकी सेविंग माइनस से स्टार्ट हुई क्योंकि इनकम जीरो थी। ये देखो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप जीरो पे आए लेवल पे, जहाँ पे मांगने बंद किए, यहाँ पे आपने सेव करने स्टार्ट कर दिए। सही है ना, बन जाएगा डायग्राम, ये समझाया डायग्राम। एमपीसी, व्हाट इज एमपीएस? एमपीएस, व्हाट इज एमपीएस? इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया, दिस इज कॉल्ड एमपीएस। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। सही है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा, समझ आई? सही बात है, मेरे को पता है मैं गलत नहीं बोल रहा, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी। एमपीएससी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस बोल सकते हो आप, एमपीएस है ना। समझे कि नहीं समझे, ये बात है। और एमपीसी क्या होता है? चेंज इन इनकम नीचे आ गया, ऊपर चेंज इन सेविंग आ गया। इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एमपीएस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनकम में इतना चेंज आया, आया कि नहीं आया? इस वजह से इतना चेंज हुआ, ये इतना चेंज आया, इतना चेंज हुआ, इतना चेंज आया, इतना चेंज हुआ, इतना चेंज आया, इतना चेंज हुआ, इतना चेंज आया, इतना चेंज, ये चलता जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। समझा रही है? इनकम बढ़ती जाएगी, सेविंग इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, रिश्ते पीछे से खत्म होते जाएंगे। समझ आ रही है? इनकम बढ़ती जाएगी, सेविंग बढ़ती जाएगी, रिश्ते खत्म होते जाएंगे। जैसे जैसे पैसे बढ़ते जाएंगे, पीछे से सब कुछ छूटता जाएगा, खत्म। ये संसार का नियम होता है। समझ आ रही है? अब देखो आगे, ये देखो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ये बात है। तो आगे चलो, ये समझा ही नहीं आई? चेंज इन नीचे, चेंज इन इनकम आ गया, ऊपर चेंज इन सेविंग आ गया। ओके, आगे चलो। एपीएस एमपीएस मैंने बताया, जैसे कि व्हाट इज एपीएस? सेविंग के मुकाबले इनकम कितनी है, चेंज नहीं दिखाना है यहाँ पे। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम ऊपर सेविंग अपॉन में इनकम। ओके, एमपीएस क्या होता है? चेंज इन इनकम नीचे आ जाएगा, चेंज इन सेविंग ऊपर आ जाएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ओके, इनकम के चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड एमपीएस। इनकम में 50 रुपए का चेंज हुआ, सेविंग में 10 रुपए का चेंज हुआ, यानी कि 0.2 क्या है अपना एमपीएस है। ठीक है, आगे चलो। ये 2x स्पीड है हमारी, क्या तेज करोगे इस वीडियो को, सोचो। अभी देखो आगे, सेविंग। सेविंग अभी मैंने तुमको बताया, सेविंग क्या है? सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस बोल दो, सी डैश बोल दो, एक ही बात है ना माइनस का। सेविंग तो इसी की वजह से माइनस में आई है ना, प्लस में एमपीएस बोल दो इंटू वाई बोल दो, एक ही बात है ना। 1 माइनस बी बोल दो, 1 माइनस एमपीसी बोल दो, तो 1 माइनस एमपीसी क्या बन जाएगा? एमपीएस बन जाएगा। एमपीएस बन जाएगा, एमपीएस इंटू वाई कर दो, एमपीएस इंटू वाई कर दो, मैंने सीधा एमपीएस इंटू वाई बोल दिया, क्या दिक्कत है? माइनस सी डैश प्लस में एमपीएस इंटू वाई। अगर तुमको बोलने का ऐसे बोल सकते हो, माइनस सी डैश प्लस में 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। क्या प्रॉब्लम? फॉर्मूला तो एक ही है ना। फॉर्मूला क्या है? लॉजिक है ये तो, मैं याद थोड़ी करना पड़ेगा इसको, समझ आई? माइनस सी डैश बोल दो, माइनस एस बोल दो, प्लस में 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई, ये बोल दो एमपीएस इंटू वाई, मतलब माइनस एस प्लस में एमपीएस इंटू वाई। सही है ना? तो ये बात है, मेरी बात को समझो, लॉजिकली बता रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं क्लियर कट, मैं ये फोड़ नहीं रखता किसी चीज में, ठीक है। तो ये बात है। अब इस चीज में मैं तुमको घुमाना चाहता था तो 2 घंटे घुमा घुमा के भी करवाता, साला कोई और होता तो 3 घंटे में चैप्टर पूरा कराता। समझ आ रही है? ये बात है। कितने चैप्टर होता है ये? अभी बताता हूँ, 2 मिनट। तो ई क्या है? देखो, ये देखो, ये वाला लेवल कौन सा है? कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम है, बराबर। यहाँ पे आपने सेविंग करनी शुरू कर दी, नहीं कर दी? ये वाला का कौन सा लेवल है? हाँ, मांग के खा रहे हो, मतलब आपकी कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम है। ये वाली कौन सी है? कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम है। ये वाला कौन सा है? कंजप्शन इज लेस देन इनकम है। 3 बातें थी ना। आगे चलो, अब ये नीचे सेविंग वाला डायग्राम बना, सेविंग वाला डायग्राम बना, यहाँ पे 0 होगी सेविंग। इसका मतलब क्या है?
सेविंग जीरो होने का मतलब क्या है? कम से कम मांगना तो बंद कर दिया। इसको इससे मैच करवा सकते नहीं करा सकते, है ना? इस लेवल की वजह से ही तो मांगना बंद करा आपने। C इज इक्वल टू वाई आया, इसका मतलब सेविंग जीरो होगी। सेविंग जीरो होगी मतलब आपने मांगना बंद कर दिया। और ये वाला लेवल क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? सेविंग बढ़ गई, सेविंग इंक्रीज हो रही है, मतलब आपने सेव करना शुरू कर दिया। आपकी इनकम इस लेवल की होगी कि सेविंग भी बढ़ गई। और ये वाला लेवल क्या प्रदर्शित कर रहा है? आपकी सेविंग माइनस में जा रही है। समझे? तो ये डायग्राम की ये पॉइंट्स हैं इस डायग्राम में। चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर देखो।